हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम 2003 आईआईटी जेई में आया हुआ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का एक सिंपल बट शानदार क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सीखेंगे, कैसे उसको सॉल्व करके आंसर तक पहुंचा जाए। तो लेट अस गो टू द क्वेश्चन स्ट्रेट अवे। Question is, what is the maximum value of force F such that the block shown in the arrangement does not move? We can see the arrangement in the diagram. तो इसमें हमें ये पता लगाना है माय डियर स्टूडेंट्स कि ये कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या फोर्स लगा सकते हैं कि ब्लॉक मूव ना हो, कोई मोशन नहीं होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करने का और इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे पहला स्टेप होता है कि वी मस्ट ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस ब्लॉक। फ्री बॉडी डायग्राम में हम इस पे लगने वाले सारे फोर्सेस को ड्रॉ करेंगे। तो देखिए कैसे ड्रॉ करते हैं। तो एक फोर्स तो यहाँ पे ऑलरेडी शो किया हुआ है F। इसके अलावा कुछ फोर्सेस और लग रहे हैं इस ब्लॉक पे, वो भी हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। उनमें से पहला है इसका वेट, मतलब इस पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ इस पे लगा रही है। फिर इसके बाद एक नॉर्मल रिएक्शन, जो सरफेस को ये प्रेस करेगा तो सरफेस वापस एक रिएक्शन देगा, ये नॉर्मल रिएक्शन। ये दो फोर्सेस हुए। अब आप देख सकते हो कि ये जो फोर्स है F, इसकी वजह से इसकी टेंडेंसी होगी टुवर्ड्स राइट मूव करने की, तो फ्रिक्शन इसको रोकेगा, फ्रिक्शन इस पे टुवर्ड्स लेफ्ट एक्ट होगा। ठीक है, और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, म्यू एन, लिमिटिंग फ्रिक्शन यहाँ पे यूज होगा क्योंकि हम मैक्सिमम फोर्स यूज करेंगे, इसीलिए फ्रिक्शन भी मैक्सिमम यूज होगा। अब इसके बाद हमने फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन और बढ़ नहीं पाएगा, तो मोशन स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो ये इसका कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। इसमें चार फोर्सेस हो गए, एक तो अप्लाइड फोर्स है, एक इसका वेट mg, एक नॉर्मल रिएक्शन और एक फ्रिक्शन। ये फर्स्ट स्टेप हुआ। जब भी ऐसा एनएलएम पे बेस्ड क्वेश्चन आए तो पहला स्टेप है कि यू मस्ट चूज अ सिस्टम एंड ड्रॉ इट्स फ्री बॉडी डायग्राम। अब इसके बाद में हम फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे, ठीक है, उनके कंपोनेंट्स लेंगे इफ रिक्वायर्ड। तो हम क्या करते हैं कि हॉरिजॉन्टल को x ले लेते हैं और वर्टिकल को y। तो हम देख सकते हैं कि हमें केवल एक ही फोर्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा, वो है F, क्योंकि बाकी तीनों फोर्सेस ऑलरेडी या तो x में है या y में। पर ये जो F है इसके दोनों कंपोनेंट्स आएंगे, x में भी कंपोनेंट आएगा और y में भी आएगा। तो हम जानते हैं कि जहां से थीटा एंगल बनता है उधर कॉस कंपोनेंट आता है। तो फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ड्रॉ कर लेंगे सबसे पहले। ये आएगा F cos 60। फिर इस F का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो भी ड्रॉ करेंगे। ये आ जाएगा F sin 60। ठीक है, अब FBD कंप्लीट हो गया। FBD बनाने के बाद, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में इक्वेशंस बनाएंगे। तो पहले हॉरिजॉन्टल इक्वेशन बनाते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम ध्यान से देखें तो दो ही फोर्सेस हैं, F cos 60 और म्यू n। और क्योंकि ये ब्लॉक रेस्ट पे है तो ये दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में ये बैलेंस्ड होने चाहिए, तभी ब्लॉक रुका हुआ है। तो हम लिख सकते हैं F cos 60 इज इक्वल टू म्यू n। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब वर्टिकल की इक्वेशन देखें तो दो डाउनवर्ड फोर्सेस हैं ब्लॉक पे, F sin 60 और mg, इन दोनों को बैलेंस किया हुआ है नॉर्मल रिएक्शन में। ये वर्टिकल में इक्वेशन हो गई। अब हमें फाइंड आउट करना है F। तो देखो दो अननोन है इन दो इक्वेशंस में, F और नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल को एलिमिनेट करके F निकालना है हमें। तो हम क्या करते हैं, यहां से नॉर्मल की वैल्यू लेके यहाँ पुट कर देते हैं, देखें क्या आता है। अच्छा, मीनवाइल cos 60 को हाफ रख देंगे और sin 60 को √3/2। तो फिर इक्वेशन क्या आएगी हमारे पास, F/2, cos 60 को हाफ रख दिया, म्यू n की जगह लिख दिया F √3/2 प्लस mg। ये वैल्यूज पुट कर दी हमने।
अब इसमें म्यू और एम की वैल्यूज भी पुट कर देंगे, तो देखें व्हाट डू वी गेट। तो ये हो गया f/2, म्यू की वैल्यू गिवन है 1/2√3, f√3/2 प्लस √3 इंटू 10। जी की वैल्यू को अप्रोक्सीमेटली 10 ले लिया, तो यू कैन सी कि ये 2 कैंसिल हो जाएगा। और ये भी आप देख सकते हो कि इन दोनों टर्म्स में से √3 कॉमन लेंगे, अगर ब्रैकेट के बाहर ले सकते हैं तो √3 भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास बचा क्या अब, f इज इक्वल टू f/2 प्लस 10। तो अभी ये f/2 को इधर ले जाएंगे, तो f माइनस f/2 is equal to 10. That gives you f/2 is equal to 10, which makes f is equal to 20 न्यूटन। फोर्स निकाला है तो न्यूटन में आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। देखो कितना सिंपल है। इस तरह से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना मैक्सिमम फोर्स हम इस पे लगा सकते हैं जिसके लिए ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा, क्योंकि इस फोर्स पे लिमिटिंग फ्रिक्शन यूज हो रहा है। अब अगर हमने फोर्स और बढ़ाया तो इससे ज्यादा फ्रिक्शन तो बढ़ नहीं पाएगा, तो ब्लॉक को मूव होना ही पड़ेगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई भी आपकी क्वेरीज हैं, कुछ चीज क्लियर नहीं है, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख सकते हो, उस पर हम डिस्कस कर सकते हैं। ओके, बाय ऑल ऑफ यू।